नमस्कार, मैं एम के पांडे। हमारी धारणा पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आगामी आरओ एआरओ की परीक्षा हेतु एक रणनीति प्रस्तुत करने जा रहे हैं। कारगर यह रणनीति होगी, कारगर स्ट्रेटेजी होगी। तो यह प्रोग्राम उन अभ्यर्थियों के लिए समर्पित है जो आगामी आरओ एआरओ के लिए अपना अभ्यर्थन किए हैं। तो हम इसको बड़े संक्षेप में बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन यह कारगर स्ट्रेटजी जरूर है। आप इस पर गौर कीजिएगा और शुरू से अंत तक हमारे वीडियो को देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले, कार्यक्रम शुरू करने से पहले हम चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। तो हम आपको शुरू करते हैं यह पूरा का पूरा यह प्रोग्राम। सर्वप्रथम आप पूरा आरओ का सिलेबस देखें कि क्या क्या सिलेबस में है, उसका गंभीर अवलोकन करें। इसके बाद आप विगत 3 परीक्षाओं, पीछे 3 वर्ष की आरओ की जो परीक्षा हुई है उसके पेपर कलेक्ट करें। तो पहले आप इसको 3 चरण में बताएंगे: प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण। प्रथम चरण में अगर आप हमारी बात को गंभीरता से लेंगे, उस हिसाब से अपनी प्लानिंग करेंगे, तो आपको 50 से 55 क्वेश्चन आपके पक्के हो जाएंगे। द्वितीय चरण को अगर आप गंभीरता से लेंगे तो आपके आगे के 20-22 क्वेश्चन पक्के हो जाएंगे। तृतीय चरण अगर आप हमारी बात को समझ लेंगे तो आगे आपके 10 से 12 क्वेश्चन और पक्के हो जाएंगे। तो सामान्य अध्ययन की प्रिपरेशन के लिए हम जो बताने जा रहे हैं 3 चरण, इनको आप गौर कीजिएगा। अब इसके बाद जो हिंदी का पेपर है, एक पेपर तो आपका सामान्य अध्ययन है जिसमें 140 प्रश्न पूछे जाएंगे और एक प्रश्न पत्र 60 प्रश्नों का वो हिंदी का होगा। तो हिंदी के फिक्स टॉपिक हैं, इनके लिए किताबें जो सबसे कारगर हैं उनमें हरदेव वारी जी की, पीएन पांडे जी की और वासुदेव नंदन जी की, ये 3 पुस्तकें तो मुझे लगता है कि सबके पास रहनी ही चाहिए। तो हिंदी के संदर्भ में ज़्यादा यहाँ बताने की जरूरत नहीं है, वो तो रटने वाली चीज़ है और उसको रट के आप 50+ अभी से पक्का कर लें तो आपका कैसे आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। तो हम थोड़ा इसको आगे बढ़ाते हैं। तो हम, जैसा कि हमने कहा, सामान्य अध्ययन को आप 3 चरण में प्रिपरेशन करें और यह करीब 2 से ढाई महीने की प्रिपरेशन में आपका लगभग पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा और आप बिल्कुल सिलेक्शन मोड में आ जाएंगे। तो प्रथम चरण में हम कई उपचरण प्रथम चरण में हम बांटते हैं, आप समझते चलेंगे। प्रथम चरण के दौरान आप सबसे पहले सिलेबस का गंभीर अवलोकन करें। फिर विगत 3 वर्ष की जो परीक्षा हुई है आरओ की, उस पेपर्स को आप पूरी गंभीरता, तन्मयता से एक एक क्वेश्चन पढ़ना है। आप पाएंगे कि इसमें से कम 15 से 20 ऐसे प्रश्न हैं जो तीनों वर्ष अलग अलग ढंग से और अलग अलग तरीके से ऐसे पूछे गए हैं कि जो लगभग आउट ऑफ टच से हैं और जिनके लिए अगर प्रयास किया भी जाए तो वो प्रश्न कवर नहीं हो पाते हैं। अगर माना कि 2018 में जो पूछा गया है, जो 2017 में जो पूछा गया है, 2022 में जो पूछा गया है, वही हूबहू रिपीट हो जाए तो हमने देखा है कि 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हूबहू रिपीट नहीं होते हैं और उसके जैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे लेकिन अलग ढंग के पूछे जाएंगे। तो आप मान चलिए पहले ही कि 15 से 20 प्रश्न ऐसे हैं जिनको छोड़ना ज़्यादा उपयुक्त है। जब विकल्प है छोड़ने का तो आप उसको, अब जो स्ट्रेटेजी हमारी है यह 120-22 क्वेश्चन के लिए है। तो किस तरह से प्रथम चरण में, जैसा कि हमने कहा कि आप सबसे पहले सिलेबस का गहन अवलोकन करें। इसके बाद विगत 3 वर्ष की परीक्षाओं का और गंभीरता से अवलोकन करें, एक एक प्रश्न को पढ़ें। उनमें 120-22 ऐसे प्रश्न मिलेंगे जो आपके हैंड वाले हैं और आप उसको बिल्कुल ना ध्यान दें जो आपके हैंड वाले नहीं है। उनके प्रयास में, 1-2 क्वेश्चन के प्रयास में महीनों लग जाते हैं और फिर वो वैसे क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं। तो आप थोड़ा सा हमारी बात को गंभीरता से लें। अब 120 प्रश्नों के लिए हमारी स्ट्रेटेजी है। प्रथम चरण में सबसे पहले आप तीनों वर्ष के जो आपने पेपर्स का अवलोकन किया है, फिर सिलेबस देखा है, उस आधार पे आप स्वतः गंभीरतापूर्वक कई बार पढ़ के 50 से 60 टॉपिक, 50-60, 50 से 60 टॉपिक निर्धारित करें। बार बार उसको पढ़ें कि हम जो टॉपिक निर्धारित किए हैं इनमें से प्रश्न आएंगे कि नहीं आएंगे। आप पाएंगे, अवश्य पाएंगे कि 50 से 60 टॉपिक ऐसे हैं जिनमें से हर बार प्रश्न पूछा गया है। 3 वर्ष की स्ट्रेटेजी, 3 वर्ष के पेपर्स पर्याप्त हैं, उनमें हर बार प्रश्न पूछा गया। जैसे बौद्ध जैन क्वेश्चन अब उठा के देखिए, जरूर आते हैं। विटामिन, हार्मोन्स, जरूर प्रश्न आते हैं। अब यहाँ बताने की जरूरत नहीं है हमको, और हम बता भी सकते हैं 50 से 60 टॉपिक, लेकिन इस वीडियो में इसका जिक्र नहीं किया जाएगा। आप स्वतः इसको बनाएं क्योंकि आपको परीक्षा देनी है। तो इस तरह से आप 50 से 60 टॉपिक निर्धारित करना है। अब
ये फैक्चुअल बेस्ड तो होना ही होना है। ये अधिकांश इसके जो प्रश्न बनेंगे फैक्चुअल बेस्ड, तो आप मान चलिए इनको आपको 100% तैयार कर लेना है कि इनमें से इस 50-60 टॉपिक से पक्का है, जैसे कि हमने देखा है 50 से 55 प्रश्न अवश्य आते हैं। अगर आपने इसको पक्का कर लिया तो अभी से मान चलिए आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 50 से 55 क्वेश्चन आपका होने जा रहा है। अब 50 से 55 प्रश्न आपके हो गए, इसके बाद आपको क्या करना है कि करंट बहुत डिसाइडिंग है। करंट आप पेपर की न्यूज, कोई भी एक पेपर, जो भी सामान्य पेपर हैं, जैसे कि हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, अमर उजाला, दैनिक भास्कर, जो भी पेपर आपको अच्छा लगता हो, एक कोई पेपर अवश्य मंगाएं और पेपर्स की प्रतिदिन की न्यूज, एक कॉपी पेपर की अलग बनाएं, प्रतिदिन की न्यूज आप लिखें। न्यूज आप कलेक्ट करेंगे तो आपको उसका पूरा अनुभव हो जाएगा। पूरा मैटर पढ़ लें, पूरा न्यूज पढ़ लें, फिर उसको संक्षेप में कलेक्ट कर लें। तो एक कॉपी आपकी करंट की होनी चाहिए। मुझे लगता है कि 1 अक्टूबर से आपको ऐसे न्यूज कलेक्ट कर लेनी चाहिए। तो आपकी न्यूज की एक कॉपी हो गई, यानी पेपर की न्यूज की। इसके बाद जो भी आपको मैगजीन अच्छी लगती हो, मैगजीन अवश्य एक मंगाएं आप। उस मैगजीन में आप, चूंकि मैगजीन की न्यूज तो 1 महीने बाद की ही आएगी, उसके पहले आप पेपर की न्यूज लिख चुके होंगे। तो पेपर की न्यूज जो आप लिखे हैं, लगभग वो देख के पढ़ के लिखे हैं तो तैयारी हो जाता है वो। तो आप 1 महीने की जब न्यूज लिखेंगे, उसके बाद मैगजीन आएगा तो आप मिलाएंगे तो आधी न्यूज तो आप कलेक्ट कर लिए हैं। अब जो आधी न्यूज बच रही है उसके लिए अलग कॉपी बनाइए और वो न्यूज उसमें कलेक्ट कर लीजिए। ऐसे में आपकी मैगजीन हल्की हो जाएगी, मैगजीन भारी नहीं महसूस होगी। तो बड़े संक्षेप में आप न्यूज कलेक्ट करते जाइए। तो अक्टूबर से लेकर जब तक परीक्षा नहीं हो जाती है तब तक आप न्यूज को कलेक्ट करते रहें। और इस तरह से आप जब न्यूज कलेक्ट कर लेंगे तो आपको लगेगा कि आप करंट का मैटर भी सफिशिएंट तैयार कर लिए हैं। अब मान चलिए 22 से 25 क्वेश्चन जो करंट के आएंगे, बढ़ भी सकते हैं, 26-27 भी हो सकते हैं। तो हमने जो देखा है विगत परीक्षाओं में कि इस तरह से पेपर्स की न्यूज और मैगजीन की न्यूज मिला के कलेक्ट करने में 20-22 क्वेश्चन तो पक्के हो जाते हैं। 4-5 क्वेश्चन ऐसे अननोन पूछे जाते हैं जहां तक हमारी नज़र नहीं पहुंच पाती है, तो उनको मान चलिए छोड़ना ही है हमको, ठीक है। और ऐसे के लिए हमको अतिरिक्त प्रयास नहीं करना चाहिए। हमको प्रयास हमारी समझ से, हम आपको जो बताना चाहते हैं, हमने जो स्ट्रेटेजी बनाई है उसके अनुसार जो आपके हाथ में है उसमें से एक भी प्रश्न गलत ना हो। जो आपके हाथ में है उतना ही तैयार कर लें तो पक्का है आपके 100% क्वेश्चन सामान्य अध्ययन में सही हो जाएंगे और उसमें हिंदी में 50+ सिलेक्शन आपका श्योर हो जाएगा। तो प्रथम चरण में हमने बताया आपको 50 से 60 टॉपिक, जिसमें से 50-55 क्वेश्चन आपने पक्के कर लिए। फिर करंट आपने न्यूज लिखा इस तरह से, तो करंट की न्यूज भी आपने कलेक्ट कर लिया, तो उसमें से आपके 20-22 क्वेश्चन पक्के हो गए। इस तरह से आप पाएंगे कि 70 से 75 प्रश्न आपने एकदम सही पक्का कर लिया। अब हम दूसरे चरण में आते हैं। दूसरे चरण में आप उन टॉपिक्स को का चयन करें, आपको लगता है कि इनसे भी प्रश्न अवश्य उठाए जाते हैं। ऐसे टॉपिक, हम लोग जो स्ट्रेटेजी बनाते हैं, ऐसे टॉपिक्स 25-30 निर्धारित होते हैं। थोड़े लंबे लंबे टॉपिक हैं, लेकिन वो हमारे हैंड में हैं, जिनको पढ़ के हम एक एक उसके शब्द, एक एक अक्षर, एक एक उसके फैक्ट्स पढ़ के हम समझ सकते हैं। उनमें से हम गलत नहीं होने देंगे। जैसे हम 2 टॉपिक बोलते हैं, पूरा मौर्य से क्वेश्चन अवश्य आएगा, पूरा गुप्ता काल अवश्य इससे प्रश्न बनते हैं, पूरा भारत का भौतिक स्वरूप 2 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। ऐसे बड़े बड़े टॉपिक जिनसे क्वेश्चन गलत न होने पाए, ठीक है। तो आप इसका निर्धारण अगर कर लेते हैं तो यह मान चलिए 25 से 30 टॉपिक ये बनते हैं। इनसे आपको 20 से 25 प्रश्न का लाभ हो जाएगा, ठीक है। तो आप उधर 75 प्रश्न आपने अपना पक्का कर लिया है, इधर आप 20 से 25 क्वेश्चन, तो स्वतः 100 प्रश्न तो हो ही जा रहा है। तीसरे चरण में ऐसे टॉपिक आप चयन करें जो थोड़ा सा विस्तृत और थोड़ा सा अनटच्ड लगता है कि इनको भी कलेक्ट कर लेना चाहिए मैटर हमको। तो तीसरे चरण में आप जाइए। 2 चरण आपको 100% तैयार करना है। तीसरे चरण में आप जाइए। तीसरे चरण में आप जाएंगे तो आप पाएंगे कि कुछ टॉपिक हैं जिन तक हम पहुंच सकते हैं, जिनको तैयार कर सकते हैं। ऐसे टॉपिक ज़्यादा नहीं बनते, हमारी समझ से वो 7 से 10 ही टॉपिक ऐसे बनते हैं। तो अगर समय आपके पास बचता है, इनका अवलोकन आप कर लेते हैं, गंभीरता से अवलोकन कर लेते हैं, तो आपको 5 से 7-10 क्वेश्चन इससे भी आपको लाभ हो जाएगा। इस तरह से आप जब अपनी पूरी प्लानिंग के साथ परीक्षा देने की स्थिति में आते हैं तो आपको लगेगा कि हम 100, खुद स्वतः महसूस होगा 105 से 10 प्रश्न तो हम अवश्य सही करके आएंगे। और हमारी आप बात मान लीजिएगा, आपको भले ही लगता है कि सारे प्रश्न हमको आते हैं, सब कुछ आता है, लेकिन संदेहास्पद प्रश्न आप न करें। माइनस मार्किंग बहुत बड़ा रोल अदा करती है। आप 120-22 प्रश्न को ही फोकस करें, आगे 15 से 20 क्वेश्चन छोड़ने वाले हो सकते हैं।
अच्छी बात है, अगर आप 125 कर लेते हैं, अटेम्प्ट 130 कर लेते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमने देखा है कि जो परीक्षाएं होती हैं, चाहे किसी भी आयोग की परीक्षा, चाहे बीपीएससी की हो, चाहे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की हो, चाहे आईएएस की परीक्षा हो, चाहे उत्तराखंड पीसीएस, चाहे एमपी पीसीएस, इनमें से कुछ न कुछ ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जो कि गलत होने की संभावना उनकी रहती है। ऐसे 10 से 15-20 क्वेश्चन होते ही हैं। तो आप इस तरह से 3 चरणों में हमारी स्ट्रेटेजी के अनुसार अभी से अगर आप प्लान अप कर लेते हैं तो आपके पक्के हैं 105, 110 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। आपने 120 अटेम्प्ट किया, अगर उसमें से 20 प्रश्न आपके गलत भी हो जाते हैं, तभी आप 95 से ऊपर आपके क्वेश्चन सही हो जाएंगे। 55 उसमें आपने कर लिया तो टोटल आपके 140, 145 प्रश्न सही निकल जाएंगे, इतने पे आपका चयन हो जाएगा। तो आज आप हमारी इस स्ट्रेटेजी को समझिएगा, इस पे आप गंभीरता से आज से ही प्लानिंग शुरू कर दीजिएगा। आगे हम आपको कैसे अपनी मेमोरी बढ़ाएं, आप कैसे दिन पर दिन पढ़ें, इस पर हम एक वीडियो बनाने वाले हैं, उसको भी आप देखिएगा। फिर आगे हम आपको एक एक टॉपिक बताते जाएंगे, उसका भी आप सुनिएगा, उससे आपको लाभ मिलेगा। आज का टॉपिक बस इतना ही, धन्यवाद।